हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री की क्रोनोलॉजी। जैसा कि हमने अपने पहले वीडियो में कर रखी है, ये जो क्रोनोलॉजी है आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बदलते ट्रेंड के अकॉर्डिंग अभी क्रोनोलॉजी बेस्ड ही क्वेश्चन आ रहे हैं और इसके गलत होने के भी बहुत चांसेस रहते हैं। देखते हैं अपनी क्रोनोलॉजी को और बहुत अच्छे से आप इसको देखिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनना 100% श्योर है। और ये पीडीएफ हमारी पेड ग्रुप की है, मतलब हमने, अगर आप अनुज चतुर्वेदी सर को जानते हैं तो मैं उनके पेड ग्रुप में हूँ, तो उसी की वजह से मुझे ये नोट्स मिले हैं जो कि बहुत अच्छे हैं। ये मैं आपको पेड ग्रुप का कंटेंट शेयर कर रही हूँ, प्लीज़ इसे अच्छे से करिएगा। स्टार्ट करते हैं। आंग्ल मैसूर युद्ध। आंग्ल मैसूर युद्ध प्रथम जो युद्ध है आंग्ल मैसूर युद्ध का, इसका समय काल क्या था? 1767 से 1769। इसका परिणाम क्या हुआ? हैदर अली विजयी हुआ और 1769 में मद्रास की संधि हुई। ठीक है, क्या हुआ? मद्रास की संधि के साथ ये जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध था ये खत्म हो गया। फिर द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, इसका समय काल 1780 से 84। आयरकूट ने पोर्टनोवा युद्ध 1781 में हैदर अली को पराजित किया। किसको? आयरकूट ने पोर्टनोवा के युद्ध में हैदर अली को पराजित किया। अब ये पोर्टनोवा युद्ध कब हुआ था? 1781 में हुआ था। ठीक है। टीपू सुल्तान ने हेक्टर मुनरो को पोलिल्लुर नामक स्थान पर हराया था। टीपू सुल्तान ने हेक्टर मुनरो को कहां पर हराया था? पोलिल्लुर नामक स्थान पर हराया था। अब जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध था ये खत्म हुआ मंगलोर की संधि के साथ। मंगलोर की संधि जो कि 1784 में होती है। अब हम देखते हैं तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध ये कब हुआ? इसका समय काल 1790 से 1792 और ये 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ समाप्त हो जाता है। किसके साथ? 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ समाप्त हो जाता है। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, इसमें ही टीपू की मृत्यु हो जाती है। ये कब होता है? 1799 में होता है और 1799 में ही टीपू जो है वो मारा गया। अगला देखते हैं बंगाल के जो ब्रिटिश गवर्नर थे उनका टाइम पीरियड, है ना। क्रोनोलॉजी में क्वेश्चन आते हैं। क्लाइव का जो टाइम पीरियड था वो है 1757 से 1760 के बीच में। उसके बाद दोबारा आता है वो 1765 से 1767 तक रुकता है। फिर जो वेंसिटार था उसका टाइम पीरियड है 1760 से 1765 के बीच तक वो रुकता है। और फिर जो वेलेस्ट है उसका टाइम पीरियड है 1767 से 1769 तक वो रुकता है। फिर जो कर्टियर है वो 1769 से 1772 के बीच में रुकता है। अगला हम देखते हैं आंग्ल मराठा युद्ध की जो इंपॉर्टेंट क्रोनोलॉजी है उसको देखते हैं। प्रथम जो आंग्ल मराठा युद्ध है इसका समय काल 1775 से 1782 के बीच में है और इसके परिणाम देखते हैं। इसमें 3 प्रमुख संधियां हुई, बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी स्टार लगाए जाएं वो कम है। पुरंदर की संधि कब हुई? 1776 में हुई और शालबाई की संधि 1779 में हुई और बसीन की संधि 1802 में हुई। फिर द्वितीय जो आंग्ल मराठा युद्ध हुआ इसका टाइम पीरियड क्या था? 1803 से 1805। 1803 से 1805 अंग्रेजों ने आर्थर वेलेजली के नेतृत्व में तथा जनरल लेक के नेतृत्व में उत्तर में मराठों के विरुद्ध सफल अभियान किए। क्या हुआ? अंग्रेजों ने आर्थर वेलेजली के नेतृत्व में तथा जनरल लेक के नेतृत्व में उत्तर में मराठों के विरुद्ध सफल अभियान जो है वो किए। फिर तृतीय जो आंग्ल मराठा युद्ध था इसमें क्या हुआ? इसका टाइम पीरियड क्या है? 1816 से 1819। क्या है? 1816 से 1819। उसका परिणाम देखते हैं क्या हुआ। इस युद्ध में अंततः पेशवा अंग्रेजों से पराजित हो गए और आत्मसमर्पण कर दिया। परिणाम था दोनों के बीच पूना की संधि हो गई। किसकी संधि हुई? पूना की संधि हुई। पूना की संधि कब हुई? तृतीय जो आंग्ल मराठा युद्ध था उसमें हुई और उसका टाइम पीरियड है 1816 से 1819। पीसीएस के फेवरेट क्वेश्चन है, आप चाहे किसी भी पीसीएस को दे रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। संधि के अनुसार पेशवा का समस्त राज्य बंबई प्रेसिडेंसी के अंग्रेजी राज में मिला लिया गया। ठीक है। अगला देखते हैं आंग्ल सिख युद्ध के बारे में। आंग्ल सिख युद्ध, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, समय काल 1845 से 1846, 1 वर्ष चला। परिणाम क्या रहा? 1846 में अंग्रेजों एवं सिखों के बीच लाहौर की संधि हो गई। ठीक है। द्वितीय देखते हैं आंग्ल मैसूर युद्ध, इसका समय काल 1848 से 1849 रहा और चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने फरवरी 1849 में गुजरात के युद्ध में अंतिम रूप से सिख सेना को परास्त कर दिया। क्या हुआ? चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने फरवरी 1849 में 1849 में गुजरात के युद्ध में अंतिम रूप से सिख सेना को परास्त कर दिया। कुछ प्रमुख युद्ध हैं उनके बारे में देखते हैं। युद्ध है और वर्ष है, किसके मध्य हुआ और कौन विजयी हुआ। पहला है प्लासी का युद्ध 1757
किसके मध्य हुआ? अंग्रेज जो थे, अंग्रेज रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है, और सिराजुद्दौला के बीच हुआ। विजयी अंग्रेज रहा। दूसरा, बेदरा का युद्ध कब हुआ? 1759 में हुआ। किसके बीच हुआ? अंग्रेज और डच के बीच हुआ। विजयी बीच जो था वो अंग्रेज था। वांडीवर्स का युद्ध कब हुआ? 1760 में हुआ। किसके बीच हुआ? अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच हुआ। विजयी कौन रहा? अंग्रेज रहा। बक्सर का युद्ध 1764 के बीच हुआ, 1764 में हुआ। अंग्रेज जो थे वो हेक्टर मुनरो व मीर कासिम जो थे अंग्रेजों की साइड से, हेक्टर मुनरो और मीर कासिम थे, और शुजाउद्दौला और शाह आलम दिल्ली के बीच में हुआ। विजयी पक्ष कौन रहा? फिर से अंग्रेज। भारत में ब्रिटिश की जो प्रशासनिक नीतियां हैं उनके बारे में देखते हैं। पहला है रिंग फेंस की नीति। किसने लागू की थी? बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार मतलब जितने भी स्टार इन क्लासेस के आपको जितने भी स्टार लगा के देखे थे उतने कम है। ऐसे ही हम आपको हिस्ट्री कराएंगे, ऐसे ही हम पॉलिटी कराएंगे, ऐसे ही इन्वायरमेंट कराएंगे, सब ऐसे ही कंसाइज नोट्स के साथ, ठीक है, जो हमने क्लासेस में मिले हैं हमको उनसे कराएंगे। आपको पेड ग्रुप के सारी चीजें मिल रही हैं। प्लीज हमारे चैनल को सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। जो रिंग फेंस की नीति थी उसको किसने लागू की? वॉरेन हेस्टिंग ने लागू की, ठीक है। और जो सहायक संधि कौन किसने लागू की? लॉर्ड वेलेस्ली ने लागू की। ये जो हैदराबाद के निजाम थे, ठीक है, इन्होंने सहायक संधि को सबसे पहले स्वीकार किया था। 1798 में स्वीकार किया था। उसके बाद सर्वप्रथम तो हैदराबाद के निजाम हो गए, उसके बाद मैसूर हो गए 1799 में, तंजौर हो गया 1799 में, अवध हो गया 1801 में, और पेशवा, भोसले, सिंधिया, जोधपुर, ठीक है, ये जो था पेशवा, भोसले, सिंधिया, जोधपुर, सतारा, ये सब कब हुआ? ये सब वही 1801 के टाइम पे हुआ। नेक्स्ट हमारा क्या है? जो यहाँ पे विभगत का सिद्धांत है, एक सेकेंड, विभगत का सिद्धांत जिसे हम डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी कहते हैं, वो सबसे पहले सतारा ने स्वीकार किया 1848 में, ठीक है। फिर जैतपुर और संभलपुर, किसने? जैतपुर और संभलपुर ने किया। कब किया? 1849 में। फिर उदयपुर जो था उसने 1852 में, फिर झांसी जो था वो 1853 में, नागपुर 1854 में, अवध 1856 में। ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो था इसको किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी ने। यही जो हमने भी देखा। फिर हम देखते हैं 18वीं शताब्दी के स्वतंत्र नवीन राज्य और उनके संस्थापक, ठीक है। तो स्वतंत्र राज्य कौन है और संस्थापक कौन है? हैदराबाद को निजाम उल मुल्क, जिसे चिंग्लिस खां कहते थे, उसने स्थापित किया था स्वतंत्र राज्य के रूप में। कर्नाटक को सआदत खां ने किया था, सआदत उल्ला खां। ये जो उल्ला नाम है ना, ये कंफ्यूज कर सकता है, क्योंकि सआदत खां ने अवध को भी किया था। सआदत खां ने अवध को किया था और सआदत उल्ला खां ने कर्नाटक को किया था, ठीक है। बंगाल को मुर्शिद कुली खां ने स्थापित किया था और मैसूर को हैदर अली ने किया था। केरल को त्रावणकोर, जिसे कहते हैं केरल को, है ना, मार्तंड वर्मा ने स्थापित किया था, ठीक है। अवध का एक बार फिर से देख लीजिए, सआदत खां, ठीक है, जिसे बुरहान उल मुल्क भी कहते हैं। और कर्नाटक को सआदत जो उल्ला खां था, ठीक है, बहुत कंफ्यूजिंग है, याद रखिएगा। फिर यहाँ से स्टार्ट होते हैं बहुत सारे जो वॉर हुए थे, है ना, जो विद्रोह हुए थे, चाहे वो जो फार्मर रिवोल्ट थे, बहुत सारे ऐसे रिवोल्ट थे जो कि फिर यहाँ पे हमारा राजा राम राय की जो उपाधियां हैं वो थी। तो आज तक के वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट हम ये सारी चीज़ें करेंगे। अगर आपको ये सब अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, आपको इसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आप इसको पढ़ते हैं तो आप समझ ही रहे होंगे ये कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, है ना। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।